इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नाइजीरिया में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। आईएसआईएस के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। ये आतंकी कचरा ईसाइयों की हत्या कर रहा कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। मैंने पहले ही इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी, ट्रंप की तरफ से इसका भी जिक्र किया गया है। यानी कि साफ है कि अगर अमेरिका के खिलाफ अगर कोई एक उंगली उठाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप तो है वो उसका बदला जरूर लेकर रहेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की है। और साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने पहले ही इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी और ऐसे में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद जो है अगर ईसाइयों पर आंख उठाकर देखते हैं तो उसका जवाब जरूर लिया जाएगा। तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, राजन साहब और वीएन झा साहब बने हुए हैं। राजन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अमेरिका ने नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक किया है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, आपको इसको देखना पड़ेगा। अमेरिका काफी देर से डोनाल्ड ट्रंप ये इसको बता रहे हैं कि हम काउंटर टेररिज्म को और ड्रग ट्रैफिकिंग को, जो चीज़ एक्चुअली होती है इन कंट्रीज में, वो एक्चुअली रोकना चाहते हैं। और इसीलिए आपने इसको वेनेजुएला में भी देखा। इसको वेनेजुएला में भी इस टाइप का एक्शन डोनाल्ड ट्रंप अपना ले रहे हैं। 3 ऑयल टैंकर्स को इसको रोका है और एक इसको इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो हुकूमत है वो अमेरिका की सुनती नहीं है। तो दूसरा है कि एक इसको कोर्सिव डिप्लोमेसी भी हम बोलते हैं कि जब आप इसको सीधी भाषा में नहीं एक्चुअली सुनोगे तो हम आपको एक दूसरी भाषा में सुनाने की कोशिश करेंगे। नाइजीरिया का भी ये सेम चीज़ है, क्योंकि नाइजीरिया को कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो रिलेशंस हैं आज यूएस और नाइजीरिया के बीच में खास अच्छे नहीं हैं, और कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को भी वार्निंग दी है कि भाई आप इस तरीके का एक्शन नहीं कीजिए। और जो इसका ऑयल भी, इसको नाइजीरिया में, इसको ऑयल रिच कंट्री आप जानते हैं, ये जितने भी देश हैं जिनको अमेरिका प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, ये चाइना के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है। और इसीलिए इसको वेनेजुएला को भी अगर अमेरिका एक अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, वो चाइना की वजह से, बिकॉज चाइना के काफ़ी प्रोजेक्ट्स वेनेजुएला में भी काम करते हैं। सिमिलरली आपको नाइजीरिया में भी इस टाइप का जो इन्फ्लुएंस है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक डुअल प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपना लगा रहे हैं। एक पब्लिक के लिए वो एक्चुअली बोलते हैं कि ड्रग्स के अगेंस्ट है और इस टाइप की एक अंकुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ये सारे एक्शंस को कि वो एक देश के अगेंस्ट अटैक नहीं है, उनके ड्रग पॉलिसी के ये जो अटैक है। बट राजन साहब, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आतंकवाद के खिलाफ भी उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश जरूर दिया है। नहीं, संदेश जरूर है, बट द सेम टाइम वो देशों को भी चेतावनी मिल रही है। उनको एक डुअल इसका एम है। इसको 2 एम के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे निकला है। एक तो जैसे आपने बताया कि ड्रग्स के अगेंस्ट तो एक डेटरेंस होगा, जो भी आपके कार्टल्स होंगे वो बाय सी भेजने से कतराएंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि अमेरिका का स्ट्राइक आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन देशों को भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के साथ आप पंगा मत लीजिए, और हमारे पास और तरीके हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अमेरिका से आप पंगा मत लीजिए। वीएन झा साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आईएसआईएस के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये बहुत बड़ा मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप का। कैसे देखा जाए इसको? आने वाले समय में क्या बाकी मुल्कों के लिए, बाकी ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है अमेरिका की तरफ से? अरे अमेरिका क्या कर रहा है ये इसको किसी को समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वहां पे क्रिश्चियंस के ऊपर में अटैक हो रहा था, इसलिए उन्होंने अटैक किया हुआ है। तो क्रिश्चियंस के ऊपर में तो अटैक पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस नष्ट नाबूद हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने गले, अपने अपने छाती में लगा के रखा हुआ अमेरिका। उधर सीरिया में आईसिस का सारा एलिमेंट, आईसिस के जितने एलिमेंट हैं सब सीरिया में मौजूद है। और सीरिया के दिन के साथ में आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत दोस्ती है। आप चले गए कोसोवो में इस्लामिस्ट ने तबाही मचा रखी है, लेकिन अमेरिका उसके साथ में वहां पे खड़े हैं। तो अमेरिका की क्या नीति है, हम और आप शायद समझना हम लोगों को मुश्किल होगा। ये श्योरली आईसिस
या ये जो क्रिश्चियंस के खिलाफ जो आईसिस ने अपनी मुहिम छेड़ रखी है, ये उसके लिए नहीं है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ट्रंप कहीं पे और निशाना लगा रहे हैं, उसकी निगाहें कहीं और है। लेकिन ये जो अगर एक ओपिनियन बनी है कि पूरे विश्व में ये जो जिहादी नेटवर्क है, चाहे वो आईसिस हो, अलकायदा हो, या आज के दिन में 350 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें अल शबाब और बाकी सब एक एक कट्टर सब हैं, और वो अफ्रीकन रीजन में वो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ सकता। विश्व का हर वो कंट्री जो कि आतंकवाद से पीड़ित है, जो आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ना चाहता नहीं, है। वीएन साहब, आपने एक बहुत सही बात कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले किसी को भी नहीं पता। उनको समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वक्त की बहुत कमी है। राजन साहब और वीएन झा साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज़ इंडिया को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।